इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से अब तक रेलवे ने किस तरह का प्रश्न पूछा है वो बताने जा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 243 जी का संबंध पंचायत की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 243 के का संबंध पंचायतों के चुनाव है। अनुच्छेद 243 डी का संबंध सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 सी का संबंध पंचायत की संरचना से है। अनुच्छेद 243 बी का संबंध पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 ए का संबंध ग्राम सभा से है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार 20 लाख से कम आबादी के नीचे कोई राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है। 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PBK राव समिति ने दिया था। पंचायती राज में ST/SC आरक्षण और टैक्स कर लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। द्विस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत व जिला स्तर पर जिला परिषद है। द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय स्वायत्त जिला परिषद निकाय कार्य करती है। नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था निकाय जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति का गठन ब्लॉक खंड स्तर पर होता है, जो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। 2006 में CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। 2009 में महिला आरक्षण को 50% तय करने वाला 110वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। पंचायतों में महिलाओं के 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। वैध मत का 1/6 प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख, मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है।
पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दी थी। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। पंचायती राज मंत्रालय का गठन मई 2004 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के शानदार विकास खंड में लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। पंचायती राज सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय ने मेहता समिति बनाई गई थी। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। तो इतना प्रश्न रेलवे जो कि पंचायत से पूछा है प्रश्न, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।